शांति। जगत नियंता विश्व रचयिता के आप सर्वश्रेष्ठ रचना जो परमात्म सहयोगी हैं, विश्व को नियंत्रित रखने संचालन का भार उठाए हुए हैं, जिम्मेवार हैं। आप सबका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। और मंच पर उपस्थित हमारे विद्वान जन, अनुभवी वक्तागण, महानुभावों, आपका हृदय से सम्मान है, सत्कार है। विषय आपके सामने है और आप स्वयं प्रशासक या दूसरा नाम कहें राजा हैं। अपने अपने कार्य क्षेत्र में जिम्मेवार हैं, राजा हैं और अपने विभाग का चाहे अपने कार्यस्थल का व्यवस्था नियंत्रण संचालन करते हैं और वहाँ की कानून व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं। एक जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन औरों पर शासन करना, औरों को नियंत्रित रखना, उनसे कार्य लेना, ये अपने आप में सहज नहीं है। उसके लिए कुछ विशेषताओं को स्वयं में उभारना होगा, क्योंकि ये कार्य ऐसा है जहाँ आपका अपने से बड़ों से भी संपर्क होता है, अपने से छोटों से भी होता है और साथियों के साथ भी होता है व्यवहार। तो वहाँ अनेक समस्याएं भी आती हैं, तनाव भी होते हैं और सबको खुश रखना, संतुष्ट रखना एक कठिन कार्य होता है। ऐसे समय में आप चाहते हैं क्या किया जाए, तो सबसे अधिक यहाँ आपका व्यक्तित्व महत्वपूर्ण अपना योगदान देता है। आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व, आपके विशेष आंतरिक गुण, जिनके आधार से आप अपने समस्या का समाधान भी कर लेते हैं और सरलता पूर्वक प्रशासन भी हो जाता है। तो हम स्वयं के पहले राजा बने, औरों पर शासन करने से पहले अपने आंतरिक व्यक्तित्व को निखारने के लिए स्वयं पर नियंत्रण, स्वयं की मर्यादा, नियम, अनुशासन, इसका अवश्य ध्यान रखें। अब मैं स्व पर शासन की जब बात कहती, स्व पर शासन, तो स्वयं को जानो, मैं कौन हूँ। मैं स्वयं क्या केवल मात्र पंच तत्वों का भौतिक शरीर या इसकी चैतन्य शक्ति, ऊर्जा, जिसको आत्मा कहें, स्पिरिट कहें, ये ज्ञान महत्वपूर्ण है। स्व को जानना, मैं नश्वर शरीर नहीं, भौतिक देह नहीं, लेकिन मैं एक चैतन्य ऊर्जावान दिव्य आत्मा हूँ। तो जब हम आत्मज्ञान समझ जाते हैं और दूसरों को भी आत्मभाव से देखते हैं,
तो हमारा भय का शासन नहीं, हमारा ऑर्डर का रूप नहीं, लेकिन वहाँ आत्मिक प्रेम, आत्मीयता, आत्मिक स्नेह, शुभ भावना पैदा होती है। हम देखेंगे कि शासन पहले जब हमें स्वयं पर करना है तो शरीर हमारा एक महत्वपूर्ण साधन है और इसकी साधक मैं आत्मा हूं। तो शरीर पे नियंत्रण अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण, जितना अपने इंद्रियों पर नियंत्रण होगा, इंद्रियां हमारी संयमित कंट्रोल में काम करेंगी, उतना हम काफी कुछ अपनी समस्याओं को किनारे कर पाएंगे। उदाहरण के लिए 5 इंद्रियां हम जानते हैं, आंख इंद्री, कान इंद्री, स्वाद इंद्री, स्पर्श इंद्री, ये सब इंद्रियां, शब्द इंद्री। अब आप देखिए, एक गंध इंद्री, स्मेल, इसके गुलाम हो गए ना, तो जैसे भंवरा फूल पे आता है, फूल का रस लेता है, संध्या होती है, वो भूल जाता है संध्या हो गई और ये बंद हो जाएगा और भंवरा उसमें कैद हो जाता है और उसकी जीवन लीला खत्म हो जाती है। तो यहाँ गंध इंद्री के वशीभूत हुआ और विवेक खो दिया कि अब इसके बाद क्या होगा, ज्ञान नहीं तो निर्णय नहीं ले पाता और जीवन लीला खत्म। एक और उदाहरण बस देती हूँ स्वाद इंद्री का। तालाब में मछुआरा दाने डालता है, मछलियां एकत्रित होती हैं स्वाद के लिए, और सब मछलियां उस दाने के लालच में आ जाती हैं और मछुआरा जाल डाल के निकाल लेता है और जाके बाजार में बेच देता है। तो यहाँ स्वाद इंद्री की गुलामी और मछुआरे का लालच जिसने उनकी जीवन को खत्म कर दिया। इसी तरह 5 इंद्रियां हैं, तो हम भी स्वयं के राजा बने, स्व पर नियंत्रण बनाए रखें, उसके लिए इंद्रियों पर नियंत्रण, इंद्रियों का संयम, इंद्रियों का अनुशासन, इंद्रियों पर हमारा कंट्रोल बहुत जरूरी है। नहीं तो हम भी लोभ लालच में आके, स्वाद में फंस के कितना गलत राह पर चले जाते हैं। ये प्रलोभन, ये स्वार्थ हमें स्व पर कंट्रोल नहीं बनाने देता, तो लोगों पर हम क्या नियंत्रण करेंगे, कैसे हम उनको सत्य की, धर्म की राह पर लाएंगे। वो भी लोभ लालच में, प्रलोभन में, स्वाद में कई अनैतिक कार्य भी कर जाते हैं, कई अवमानना भी कर जाते हैं, अवज्ञा भी कर जाते हैं। तो आवश्यकता है स्वयं के इंद्रियों पर शासन हो, स्व के राजा, शरीर हमारा साधन, तो साधन पर हमारा नियंत्रण। मैं आत्मा साधक हूँ, राजा हूँ, और इंद्रियां मेरी सबऑर्डिनेट हैं, कर्मचारी हैं। मैं इनको लॉ एंड ऑर्डर में रखूं, जैसा चाहूं वैसा चलाऊं। अब इन 5 इंद्रियों के अलावा जिन पर मुझे रूल करना है, शासन करना है, मैं आत्मा राजा, आत्मा की 3 शक्ति, मन, बुद्धि, संस्कार। मन पर क्या हमारा कंट्रोल है? कितना वेस्ट थॉट्स आते, नेगेटिव आते, बैड थॉट्स, गलत गलत विचार आते हैं, और ये हमारी मानसिक
शक्ति को खत्म करते हैं और निर्णय शक्ति भी प्रभावित होती है, मनोबल भी गिरता है, आत्मविश्वास भी कम होता है। तो कैसे हम अपनी विल पावर से सुंदर शासन कर पाएंगे, कैसे हम औरों को व्यवस्था दे पाएंगे? तो कंट्रोल क्या है? पहले स्वयं पर नियंत्रण, कंट्रोल, अपने विचारों पर कंट्रोल। हमारे विचार हम चेक करें, अकेले में हैं तो हम कैसे विचारों में रहते हैं, गलत, नेगेटिव, बुरे या बहुत ज्यादा लो एनर्जी वाले ऐसे विचारों में हैं। हम दूसरों के लिए भी कैसे विचार मन में ला रहे हैं, ये तो ऐसा है, तो गलत है, इसमें तो ऐसी कमियां हैं। ठीक है, हमने अकेले में सोचा, अपने मन में सोचा, लेकिन वो स्वयं पर विचारों पे नियंत्रण नहीं है तो बोल पर भी नियंत्रण नहीं रहता। अकेले में विचारों पर कंट्रोल और पब्लिक में बोल पर हमारा कंट्रोल, शासन, नियंत्रण हो। बोल, कई बार हम कह देते हैं कि बोलना नहीं चाहते थे, बोल गया, जवान फिसल गई। क्यों फिसली? क्यों सामने वाले को हमने हर्ट किया? क्योंकि हमने सोचा है, वो विचार थे, तो हमारा वाणी में भी प्रभाव आया। तो वाणी पर हमारा कंट्रोल, संयम, हम उस पर शासन करें। और पब्लिकली व्यवहार पर हमारा कंट्रोल, हमारा व्यवहार हमारे साथी, जूनियर, सीनियर सब देखते हैं और उन पर प्रभाव आता है। तो जब वो देखते हैं ये हमारा ऑफिसर, बॉस सत्य, न्याय और सिद्धांतों पे चलता है और इसमें बहुत अनुशासन है, समय पे ऑफिस आना, पूरा कार्य करना, लंच आवर्स में भी नो गॉसिप, नो मोबाइल, बहुत ज्यादा ये कार्य पर ध्यान रखता है, कर्तव्यनिष्ठ है, तो प्रभाव तो उसका आएगा ही ना कार्य क्षेत्र पर। फिर हमारा भावनाओं पर नियंत्रण। भावनाएं, बहुत खुशी में हम कई बार अपनी भावनाओं को अनियंत्रित कर देते हैं और हम गलत निर्णय भी ले लेते हैं अति खुशी में आके। क्रोध पे नियंत्रण, क्रोध पे नियंत्रण नहीं है तो हमारे फैसले कई बार गलत हो जाते हैं, परिणाम ठीक नहीं रहता है। तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल, भावनाओं पर नियंत्रण जितना होगा उतना हम स्वयं पर कहें शासन करने योग्य हैं, तो दूसरों पर भी शासन कर सकेंगे। ये है सेल्फ कंट्रोल। जब ऊंची उड़ान है तो अभिमान ने थोड़ा सब्र रखो, नीचे भी आ सकते हैं, और ये नीचे आ रहे हैं तो धैर्य की आवश्यकता है। ये सेल्फ कंट्रोल बिल्डअप करना है। राजा रॉयल होता है और रॉयल आत्मा उसके मन, वाणी, कर्म में रॉयलिटी, उसमें कोई किसी तरह की अराजकता, अश्लीलता, अनैतिकता कुछ भी नहीं होगी। रॉयल आत्मा है तो राजा भी तो रॉयल है। रॉयलिटी, डिविनिटी, दिव्यता विशेष गुण है। अब ये दिव्य गुण जो आत्मा के मूल गुण हैं, शांति, प्रेम, पवित्रता, आप ये राजयोग सत्र में सीखेंगे। और इनको कैसे डेवलप करें, आंतरिक गुणों को, वो विधि आपको बताई जाएगी और ये गुण आपकी
पावर बनेंगे, शक्ति बनेंगे और ये आपका ऑरा बिल्डअप करेंगे। जितना इन गुणों को आप डेवलप करते हैं, आपका ऑरा बिल्डअप होता है, आपके वाइब्रेशन स्ट्रांग होते हैं और बहुत सारी चीजें आप अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से सुगम कर लेते हैं, क्योंकि आपका ऑरा है, आप में ऊर्जा है, आपका व्यक्तित्व चुंबकीय व्यक्तित्व है, जिससे आप लोगों के दिल पे छाप छोड़ते हैं। दिल का शासन तो स्वशासन, सुंदर शासन, सुशासन, सुसुंदर और स्वयं पर भी हो, और जो जिम्मेदारी मिली है उस पर भी हम खरे उतरें। तो ये कला अध्यात्म से आती है और इसमें राजयोग की प्रैक्टिस हमें बहुत सहयोग देती है। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ ओम शांति।